हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। मैं आदर्श तिवारी। प्रीवियस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? Which term of AP 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 dash dash is 78? Which term of the AP? तो ये एक हमें एपी सीरीज दी हुई है 3, 8, 13, 18 डैश डैश, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा टर्म क्या है, 78 है, 78 है। मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। कि हमें टर्म का नेम बताना है कि किस टर्म का है। मीन्स ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 78। सीरीज दी हुई है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी इक्वल टू A2 माइनस A1, तो 8 में 3 माइनस करो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन, मतलब जो गिवन है वो लिख लिए। अब हमें टर्म निकालना है, तो मीन्स फार्मूला क्या लगेगा, आपको बताए थे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो ए एन आपको फाइंड आउट करना है, ए एन दिया हुआ है, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म बताना है आपको। तो ए एन आपको कितना दिया हुआ है, 78 इक्वल टू A3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 5। सॉल्व करिए, प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ठीक, 78 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 75 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1। 5 1 जा 5, 5 5 जा 15। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो n इक्वल टू कितना आ गया आपका, 16 आ गया। मीन्स जो है 78 मीन्स कितना है, A16 इक्वल टू 78 आएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप A16 को निकाल भी सकते हैं। कैसे, ए का फार्मूला रखेंगे, n रखेंगे, डी रखेंगे, तो A16 निकल आएगा। या डायरेक्ट A16 क्या, A प्लस 15D होता है। ये जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि ऐसा सही है कि नहीं। आंसर तो हमारा यहीं पे आ चुका है कि A16 है। तो A की वैल्यू कितनी थी आपकी, 3 थी, प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू 5। तो 3 15 5 जा 75, 75 में 3 प्लस करेंगे तो 78। तो ये देखिए चेक भी हो गया कि A16 की वैल्यू ही क्या होगी, 78 होगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। 5 का ए, 7 13 19, 7 13 19 डैश डैश 205। ये हमारी सीरीज दी हुई है। इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। d फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 मीन्स 13 माइनस 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 माइनस 7 करेंगे तो 6 आ जाएगा। मीन्स A2 माइनस A1, तो d आ गया आपका 6। an आपको दिया हुआ है, ये इसको लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, चाहे an लिख लें चाहे लास्ट टर्म लिख लें, बात वही है, 205। क्योंकि L और an का फार्मूला सेम होता है ना। तो आप इसको लास्ट टर्म ले सकते हैं, L फार्मूला L का लगा देंगे, फार्मूला सेम ही होता है जो an का होता है। L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना है आपका, 205 इक्वल टू A है 7 प्लस n माइनस 1, डी है आपका 6। ये प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 15 में 7 गया, कितना हो जाएगा, 8 198
इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड 198/6 इक्वल टू n माइनस 1। काट दो, 6 3 18 और 6 3 18। ये माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 33 + 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, 34 आ गया। देखा कितना ईजी है, केवल आपको वैल्यू पुट करते आना चाहिए और आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, केवल इसमें क्या है, कैलकुलेशन ही है। 5th का बी नंबर क्वेश्चन, सीरीज दी हुई है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। 18 15 होल 1/2 13 डैश डैश माइनस 47। ये आपको क्या दी हुई है, सीरीज दी हुई है, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए पहले। a इक्वल टू कितना हो गया 18, d क्या होता है a2 - a1, तो 15, इसको क्या है मिक्स फ्रैक्शन में तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 2 30 31/2 माइनस 18। सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा। ये 31 - 18 2 36, 36 में 31 जाएगा तो कितना आ जाएगा -5/2। और L दिया हुआ है, L कितना है -47, है ना। या तो L लिख लीजिए या तो AL लिख लीजिए, बात वही है, बस फार्मूले में वैल्यू रख देनी है। L इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी। L कितना है -47, A 18 + n - 1, D की वैल्यू -5/2। ये प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 47 - 18 इक्वल टू n - 1 इंटू -5/2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 8 में 7 15 4 1 5 65 इक्वल टू n - 1 इंटू -5/2। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। मीन्स क्या बनेगा 65 × 2/5 इक्वल टू n - 1। ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में बनेगा, तो मैंने डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दिया। या अगर ऐसा नहीं करना है तो ऐसा कर लो कि ये क्या है, डिवाइड में तो इधर गया मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आया डिवाइड में। ठीक, दोनों तरह से कर सकते हैं। ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 13, 13 2 26। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस इक्वल टू n, तो n इक्वल टू आपका कितना आ गया 27। मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 27 है, तभी जाके -47 तक सीरीज़ बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4th का सोल्यूशन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5th का सोल्यूशन हो गया, है ना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स ही बताने हैं, तो ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। बताना है कि ये क्या एपी का टर्म है या नहीं। सीरीज है आपकी 11852 11852 डैश डैश, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, सॉरी an दिया हुआ आपको -150। तो आपको बताना है कि ये इस सीरीज़ का मेंबर है या नहीं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, d इक्वल टू a2 - a1, तो 8 - 11 कितना हो जाएगा -3। बस फार्मूले में क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें। तो an इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, an कितना है -150 इक्वल टू a की वैल्यू 11 प्लस n कितना है निकालना है, और d -3। ठीक, ये प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू n - 1 इंटू -3। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 161 इक्वल टू n - 1 और ये -3। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। काटो इसको, 3 5 15, ये कटेगा ही नहीं, है ना। तो नहीं कट रहा, इसको इधर ले आएंगे तो 161, ये प्लस हो जाएगा अपॉन 3 इक्वल टू n।
एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 161 प्लस 3/3 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 164/3। अब भी नहीं कट रहा तो यहाँ पे लिखेंगे दिस वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स इज नेवर इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, है ना। दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ टर्म, कि नंबर ऑफ टर्म मीन्स पदों की संख्या कभी भी क्या भिन्न में नहीं हो सकती, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स इन नेवर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। बस तो ये -150 सीरीज़ का हिस्सा नहीं है, मतलब इसका टर्म नहीं है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आगे का सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे, ठीक। हैव अ गुड डे।